आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे 11th क्लास के बायोलॉजी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 11th क्लास का इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि सजीव क्या है, यानी व्हाट इज लिविंग, और आज हम लोग जानेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो देखिए 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, व्हाट इज लिविंग और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता और 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, ये दूसरा तीसरा टॉपिक आपका बन गया है। और कंसेप्ट ऑफ स्पेसीज एंड टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये आपका अलग टॉपिक है। और आपका ये जो मेन टॉपिक इसमें है आपका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी सभी को पढ़ना है लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को ध्यान देना है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। ये अधिक बार पूछा जाता है प्रश्न आपसे। और बायोडाइवर्सिटी, ये दो टॉपिक को विशेष रूप से पढ़ना है। ऐसे तो पढ़ना है सभी टॉपिकों को, लेकिन हम लोग विशेष ध्यान देंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में हम लोग समझते हैं क्या है, जिसका अर्थ हम लोग जानते हैं जैव विविधता, यानी जीवों में विविधता क्या कहलाता है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हम लोग आज जानेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हम लोग क्या जानना है, बायोडाइवर्सिटी, यही हम लोग को जानना है, यानी जैव विविधता। क्या जानना है, जैव विविधता, यही हम लोग को समझना है। तो जैव विविधता कहने का मतलब है आपका जैव और विविधता, दो शब्द से मिलकर के जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी बना है। तो जैव का अर्थ होता है पेड़ पौधा, मनुष्य, कीड़े मकोड़े इत्यादि, और विविधता का अर्थ होता है अंतर। तो जीवों में कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं जो जीवों में अंतर दिखाई देता है या अंतर होता है उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता। यानी इसको हम लोग क्या बता सकते हैं कि डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड अदर इकोसिस्टम। ये हम लोग बायोडाइवर्सिटी का डिफिनीशन हम लोग लिख सकते हैं। और क्या बता सकते हैं कि सबसे पहले कंसेप्ट किसने दिया था बायोडाइवर्सिटी का, तो W.G. रोजेन। और कब दिए थे, तो 1985 ईस्वी में। कब दिए थे, तो 1985 ईस्वी में। और एक और टर्म आता है इसमें, वो हो गया केवल डाइवर्सिटी, और एक और आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उस टर्म का उपयोग सबसे पहले या विचार करिए किसने दिया था, द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी गिवन बाय एडवर्ड विल्सन 1988, और द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय W.G. रोजेन 1985। और हम लोग बता सकते हैं टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम लोग बता सकते हैं, एक होता है जेनेटिकल बायोडाइवर्सिटी, दूसरा आपका होता है स्पेसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा जो होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये हम लोग बता सकते हैं। यही आपका इतना यदि हम लोग लिख देते हैं तो 11th क्लास में जो बायोडाइवर्सिटी या शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है ये आपका काफ़ी है। क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, जो डाइवर्सिटी क्या है, डाइवर्सिटी टर्म का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिए थे, और बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिए थे, और बायोडाइवर्सिटी कितने प्रकार के होते हैं। इतना चीज़ हम लोग बता सकते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में 11th क्लास में। हम लोग जो अभी समझे हैं उसको हम लोग नोट करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी का हम लोग डिफिनीशन हम लोग नोट किए हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड अदर इकोसिस्टम। तो डिफिनीशन का हम लोग नोट किए हैं कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड अदर इकोसिस्टम। और देखिए जैव विविधता जिसका अर्थ होता है, जैव शब्द का अर्थ क्या है,
जीव, जैव शब्द का अर्थ हम लोग जीव होता है, तो जीव में पेड़ पौधे, मनुष्य, कीड़े मकोड़े इत्यादि आते हैं। और विविधता का अर्थ होता है अंतर। तो विविधता का अर्थ क्या हम लोग जान गए? अंतर। तो आसान शब्द में हम लोग क्या बोल सकते हैं जैव विविधता को? जैव विविधता का अभिप्राय क्या हो सकता है? सजीव में पाए जाने वाला अंतर, यानी पृथ्वी पर जो कहिए एक निश्चित क्षेत्र में जो सजीव होते हैं उनमें भी क्या होता है? अंतर पाया जाता है। तो ये जो अंतर होता है उसी को हम लोग क्या हम लोग कहेंगे? जैव विविधता, जैव विविधता कहेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय W.J. रोजेन 1985 और द टर्म ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी इज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन 1988। और क्या हम लोग बताएंगे? टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता के प्रकार में पहला हम लोग लिखेंगे जेनेटिकल डाइवर्सिटी, और दूसरा क्या हम लोग लिखेंगे? स्पेसीज डाइवर्सिटी, और तीसरा क्या हम लोग लिखेंगे? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि जेनेटिकल डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पेसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम लोग लिखे हैं वेरिएशन इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए स्पीसीज। मतलब किसी एक स्पीसीज में जेनेटिक कंपोजिशन के कारण जो वेरिएशन उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जेनेटिक डाइवर्सिटी। हम लोग देखते हैं चावल जो हम लोग देखते हैं, तो चावल में भी बायोडाइवर्सिटी के कारण या जेनेटिक वेरिएशन के कारण चावल में विविधता पाया जाता है। तो सब चावल कहलाएगा, लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो आपका होता है जीन या जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण ही विविधता पाया जाता है। सब चावल होगा लेकिन सब में कुछ ना कुछ अंतर होता है। और देखिए, इसको और क्या लिखा जा सकता है कि डाइवर्सिटी इन द वेरिएशन इन जीन एंड जीनोटाइप विद इन ए स्पीसीज, यानी जीन और जीनोटाइप में भी अंतर हम लोग कह सकते हैं, या हम लोग शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं जेनेटिक कंपोजिशन। इतना भी हम लोग लिख देंगे तो ये आपका डिफिनीशन पूरा हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला परिभाषा को ही हम लोग याद रखेंगे डिफिनीशन को। तो वेरिएशन इन जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल विद इन ए स्पीसीज इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। और देखिए, हम लोग हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि जीन में या डीएनए में चेंज के कारण जो वेरिएशन होता है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण जैसे चावल हम लोग देखते हैं, तो चावल बहुत प्रकार को हम लोग देखने को मिलता है। और मान लीजिए आम को ही हम लोग देखते हैं, तो आम में भी बहुत सारे वैरायटी मिलता है। तो आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण ही एक ही जाति का कहिए उसमें जो विभिन्नता देखने को मिलती है, एक ही जाति में जो विभिन्नता देखने को मिलती है वो किस कारण से मिलती है? तो आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी के कारण ही मिलता है। हम लोग को जानना है स्पेसीज डाइवर्सिटी। स्पेसीज डाइवर्सिटी का डिफिनेशन हम लोग नोट करेंगे। वैरायटीज ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज नोन एज स्पेसीज डाइवर्सिटी। कहने का मतलब पृथ्वी पर अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है और उसके कारण जो हम लोगों को विभिन्नता देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी में क्या होगा कि एक ही परितंत्र कहिए या इकोसिस्टम में और अलग अलग के जातियां जो पाए जाते हैं जिसके कारण जो विभिन्नता देखने को मिलता है तो उसी को हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी द नंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। इसका डिफिनेशन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डिफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि द नंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कहने का मतलब हमारे परितंत्र में रहने वाले विभिन्न जातियों के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उसी को हम लोग कहेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।